नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में राम मंदिर का गर्भगृह निर्माण शुरू, आंदोलन से जुड़े 300 लोग बने गवाह। सीएम योगी ने रखी गर्भगृह की आधारशिला। अस्पताल में खत्म हुई जेल से बनी दूरी, अखिलेश यादव ने अस्पताल जाकर पूछे आजम खान के हाल। मुलाकात के लिए मध्यस्थ बने कपिल सिब्बल। झांसी के नरिया बाजार में लगी भीषण आग, घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बांदा में सिलेंडर ब्लास्ट से सनसनी, करीब 12 लोगों का इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में बीकेयू जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। तिकुनिया हिंसा के गवाह है बीकेयू जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह। और सुरेरी थाने के उप निरीक्षक हैदर अली रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद के मुकदमों से नाम वापस लेने के बदले मांगी थी रिश्वत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रही है। चित्तौड़गढ़ में पार्षद पुत्र की हत्या के बाद हुआ बवाल शांत हो गया है। पूर्व पार्षद के पुत्र रतन सोनी की हत्या के मामले में पुलिस, प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने प्रशासन की ओर से मृतक की पत्नी को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकारी नौकरी दिलाने, 25 लाख रुपए मुआवजे और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बातचीत के दौरान राज्य धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आखिया, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी प्रीति जैन भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि रतन सोनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी और आरोपी फरार हैं। घटना के बाद सैकड़ों लोग सुभाष चौक पर इकट्ठा हो गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों की पहचान भी की है। बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो है हैंडल किया और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाह में न मामला जो पूरी तरह शांत हो चुका है और परिवार के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके हमने इस का जो है समाधान किया और जो भी सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट किया उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता सलमान मंसूरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से। जी सलमान, इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि सहमति बन चुकी है पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच में। जी भारती, मैं बता दूं कि ये कल देर रात की घटना है जहां पर आज से किसी के कारण से लड़ाई हो गई थी, इनके बीच में छोटी मोटी बात हो गई थी और उसके बाद में दूसरे पक्ष ने एक इनका हमला कर दिया जिससे एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद सुबह जब हुआ तो शहर के सुभाष चौक में काफी लोग एकत्र हो गए और टायर जलाया, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद में जब धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई तो पुलिस जाब्ता भी बड़ा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया जी। और पूरे दिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर किसी तरह कोई हो नहीं रहा। लेकिन अभी शाम को जब सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मृतक के पत्नी को 25 लाख रुपए वो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सरकारी नौकरी देने की बात कही है।
जी, और सलमान, इस वक्त और स्थिति क्या पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है? और ये भी बताएं कि जिन संदिग्धों की पहचान की देखिए, गई मैं है। बता दूं कि शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और जी। ऐसी कोई भी अब अप्रिय कोई घटना होने की बात नहीं है। जी, और जिन संदिग्धों की पहचान की गई है उनसे जुड़ी क्या कुछ अपडेट? हेलो जी सलमान, बताया जा रहा है कि 3 संदिग्धों की भी पहचान की गई है, उनसे जुड़ी हुई कोई जी, अपडेट? मैं बता दूं कि जब सुबह देर रात को ही एक समुदाय विशेष के 2-3 लोगों को इनको डिटेन किया था। हाँ। तो लेकिन सुबह इस तरह माहौल बन गया था। फिर दिन में जब पुलिस ने इन्हें पूछताछ की तो एक दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें हत्याकांड में शामिल होना जब सामने आया तो ये मामला धीरे धीरे स्वतः ही ठंडा होता गया। जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता सलमान मंसूरी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सूर्यदेव अनुष्ठान का समापन भी हो गया है। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज से शिलाओं के रखने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार होगा। ये मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा और इस मौके पर सीएम योगी ने मंदिर के आर्किटेक्ट्स के अलावा कारीगरों को सम्मानित भी किया। इससे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खास तौर पर
गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में यूपी चुनाव के दौरान पार्टी की कमान संभाल रही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 82 दिन बाद लखनऊ आई हैं। वो राज्य में पार्टी को मजबूत करने का प्लान बनाएंगी। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने यूपी में भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है, जिसमें वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा फिर से गर्म हो गया है। 27 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए आजम खान से बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई और इससे पहले जब आजम खान जेल में थे, जब अखिलेश यादव ने एक बार भी उनसे मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में अब कपिल सिब्बल की मध्यस्थता में हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले कपिल सिब्बल अखिलेश यादव के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले हैं। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी आजम खान से मुलाकात की थी। यूपी के लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 9वीं बार जीत के उपलक्ष्य में मंत्री सुरेश खन्ना ने ये दावत दी। वहीं इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और तिकुनिया हिंसाकांड के गवाह दिलबाग सिंह पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी कार पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र अलीगंज का है। ये हमला उस वक्त हुआ जब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह अपने कार से उधर वापस जा रहे थे। उस दौरान 2 बाइक सवार हमलावरों ने पहले उनकी कार के अगले टायरों पर गोली मारकर पंचर किया। उसके बाद कार के करीब जाकर 2 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गनीमत ये रही कि दिलबाग सिंह को गोली नहीं लगी। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए हमलावर फरार हो गए। अब खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के सुरेरी थाने में तैनात उप निरीक्षक हैदर अली को 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर धर दबोचा। आरोपी ने जमीनी विवाद के मुकदमे से एक अभियुक्त का नाम निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। थाना सुरेरी के रहने वाले महातिम पांडे निवासी कठवतिया, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर ने दिनांक 27/5/2022 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में लिखित शिकायत किया है कि मेरे विरुद्ध और मेरे भतीजे के विरुद्ध विपक्षियों ने मुकदमा पंजीकृत कराया है मारपीट का, जिसकी विवेचना वहाँ के उप निरीक्षक थाना सुरेरी के उप निरीक्षक श्री हैदर अली द्वारा की जा रही है। उनसे जो है कि इन्होंने कहा कि मेरा भतीजा उत्कर्ष पांडे मौके पर नहीं था
तो उन्होंने कहा कि नाम निकालने के लिए कम से कम 10,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इस बात की शिकायत उन्होंने आकर के मेरे भ्रष्टाचार निवारण संगठन में किया गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के टीम प्रभारी श्रीमती संध्या सिंह और उनकी टीम द्वारा आज कार्रवाई करते हुए शिवपुर बाईपास से थाना सुरेरी के उप निरीक्षक श्री हैदर अली को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कितने की नोट थी सर? कितने की नोट थी सर? जो रिश्वत की नोट थी 500 रुपये की 20 नोट थी, कुल 10,000। नाम क्या है, पदनाम? ठीक है, मेरा नाम उपेंद्र सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक वाराणसी गए। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पुलिस ने मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसओजी और पुलिस टीम ने मुखिया सहित एक और बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, जिसके चलते बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही सराथू तहसील के सपा नेता का बेटा भी गिरफ्तार हुआ, जो सभी बदमाशों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देता है। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से भारी मात्रा में रिवॉल्वर, 14 अवैध तमंचे और अन्य हथियार जब्त किए। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आरोपी को जेल भेजा है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें एक बदमाश राम प्रताप विश्वकर्मा लल्लू वाजपेयी, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, ये योहन गांव का रहने वाला है, थाना गांव क्षेत्र का, और इसके कब्जे से 4 अदद तमंचा चेकिंग के दौरान बरामद हुआ। जब पूछा गया कि कहाँ से ले आ रहे हो, तो वो बताया कि ये एक भट्ठा है अमौली के पास में, खंडहर है, वहाँ पर इसका दूसरा साथी भी मौजूद है और वहीं पर ये सस फैक्ट्री के तहत असलहे बना रहे थे। जौनपुर के मछली शहर में एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सड़कों और नालियों पर बनी सीढ़ियों को तोड़कर अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान सीओ और कोतवाली टीम की भारी फोर्स के साथ नगर पंचायत की टीम भी मौजूद रही। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के सभी बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार सभी जितने भी नगर पंचायतें हैं, उनमें जो भी अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हुआ है, वो सभी को पहले अनाउंसमेंट किया गया था। 1 सप्ताह पहले से अनाउंसमेंट चल रही थी, बताया गया था। सबको अवगत कराने के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो जितने भी टेम्परेरी वो हटाए जा रहे हैं, बाकी पक्के जो कंस्ट्रक्शन है उनको 1 सप्ताह का और नोटिस दिया जा रहा है। ये पूरे नगर में जी नहीं, पूरी तहसील में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, सभी जगह ये कार्य किया जाएगा। कुछ मकान जो नाली ऊपर बने हैं उनके लिए क्या उनको पेनाल्टी दी गई है और उनको नोटिस दिया गया है कि आप स्वयं तोड़ लें, नहीं तो 1 सप्ताह बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। यूपी के बस्ती में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र के धीरौली बाबू का है, जहां ऑल्टो सवार 3 लोगों पर बाइक सवार 2 युवकों ने ओवरटेक कर गोली मारी और मौके से फरार हो गए। बस्ती जनपद गोलियों की तटहा से गुजर। जी हम बात करें बस्ती जनपद के छावनी अंतर्गत धीरौली बाबू की, जहां 3 युवक दारू के ठेके से लौट रहे थे अपने घर ऑटो सवार। जी बात कर रहे हैं, 2 युवकों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली बरसा दी, जिनकी वजह से दोनों युवक घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई पुलिस क्या करती है। कैमरामैन शहबाज के साथ मैं सबलू खान, एवन टीवी बस्ती। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां कोतवाली की दातागंज पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। जनपद बदायूं के थाना दातागंज के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक दातागंज और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पता रसी सुराग रसी करके, जो इस समय ऑपरेशन पाताल प्रचलित है, उसके तहत लगातार ये लोग सर्च कर रहे थे। तो रुधौली के
जंगलों में, रुदेली के जंगलों में रुदौली निवासी ही राम सिंह पकड़े गए हैं। तो पुलिस को पता चला था कि वहाँ पे ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे हैं और इनके पास से 5 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर तथा असलहे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण और कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में थाना दातागंज द्वारा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन पाताल के तहत दातागंज की एक अच्छी कार्रवाई है, जिससे मुझे लगता है कि अवैध तमंचों की सप्लाई पर रोक लगेगी। इस कृत्य के लिए पुलिस के इस गुरुवार के लिए उसको उत्साहवर्धन हेतु कैश 15,000 रुपये रिवार्ड मेरी तरफ से दिए जाएंगे। खबर झांसी से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के नरिया बाजार में साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से गैस के सिलेंडर भी तेज धमाकों के साथ फट गए। आगजनी में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने शोरूम के ऊपर बने घर पर रहे लोगों को बमुश्किल बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।